और इसी सूर्यवंश में आगे चल करके एक महान प्रतापी राजा हुए जिनका नाम पड़ा महाराज दशरथ। अब दशरथ का नाम कौन नहीं जानता, जो राम जी के पिता हैं, स्वयं राम के पिता हैं जिनका नाम है दशरथ। लेकिन मृत्यु के समय उनको भी पानी नहीं मिला। राम 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 कहते कहते चल दिए। है राम के पिता तो क्या हुआ, कर्म को तो भोगना पड़ेगा। उनको भी भोगना पड़ा, पानी नहीं मिला। 4 ठो बेटा 4 ठो बहू, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, पानी पानी कुछ नहीं। कर्मों का फल, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजो जस करहि तस फल चाखा। भोगना पड़ता है। चाहे जितना अपने आप को आप छिपा लीजिए, जमीन के अंदर आप अपने आप को गाड़ दीजिए, लेकिन आपके जो कर्म है ना, जो पाप है, वो ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है। भीष्म पितामह, कौन नहीं जानता उनका नाम, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उनको भी अपने कर्म को भोगना पड़ा। पूरे शरीर में अर्जुन ने बाण मारे थे, ऐसा कोई अंग नहीं बचा था जहां बाण नहीं लगा हो। हाँ, वो तो स्वयं भगवान का दर्शन करते थे। श्री कृष्ण जी महाराज उनके साथ में रहते थे, रोज उनका दर्शन करते थे, फिर भी भोगना पड़ा। जगत जननी दुलारी सीता जी, जानकी जी, उनको भी भोगना पड़ा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, उनको भी बाण लगा था उनके पैरों में, उनको भी कर्म को भोगना पड़ा। भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा था रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में, जब उनके शरीर में बाण लगा था ना, तो ऐसे करके सो रहे थे बाणों की शैया पर, बाण शैया। और महाभारत में ये नियम था कि सूर्यास्त के बाद में कोई युद्ध नहीं करता था। कौरव पांडव युद्ध बंद कर देते थे। जहां 5 जन शंख बजता था, युद्ध बंद। युद्ध के नियम थे। महाभारत तो हुआ था, किंतु उस महाभारत के भी नियम थे। ऐसा नहीं कि दिन भर खाली लड़ाई झगड़ा। सूर्योदय हुआ, युद्ध शुरू, और जहां सूर्यास्त हुआ, युद्ध बंद। अभी तो न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, उल्टा आधा रात को लड़ने जाते हैं। युद्ध के नियम थे। तो भीष्म पितामह जब कुरुक्षेत्र में उनके शरीर पर जब बाण लगे थे, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, बोले लाला, मुझे याद है, मैं अपने 7 जन्मों को जानता हूं। मैंने 7 जन्म तक कोई पाप नहीं किया है। मैंने एक चींटी भी नहीं मारी आज तक। मुझे याद है मेरे 7 जन्म। गंगा पुत्र भीष्म है, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है उन्हें। मैंने अपने 7 जन्म तक आज तक एक चींटी नहीं मारी, कोई पाप नहीं किया, मुझे याद है। लेकिन लाला, ये क्या? इतना धर्म कर्म पूजन पाठ, इतनी तपस्या करने के बाद भी गंगा का बेटा हूं मैं, फिर भी मेरे शरीर में इतने बाण, कौन सा पाप किया था? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, बोले पितामह, हम जानते हैं आप पापी नहीं हैं, हमें मालूम है। हम जानते हैं कि आपसे कोई पाप नहीं हुआ है। लेकिन पितामह, आप में और हम में यही अंतर है, आप केवल अपने 7 जन्म को देख सकते हैं और हम आपके अनंत जन्मों को देख सकते हैं। यही तो अंतर है आप में और हम में। आपको केवल 7 जन्म दिखाई देता है, लेकिन हमें आपके कई जन्म याद है। हमें मालूम है 7 जन्मों तक आपने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन 7 जन्म के पहले आप एक राजकुमार थे और आपने एक सर्प को उठा करके कांटे वाली झाड़ी में फेंक दिया था। जब वो सर्प यानी सांप, जब कांटे वाली झाड़ी में वो सर्प गिरा
जब वो सर्प भागने का प्रयास करने लगा तो जितनी बार वो भागने का प्रयास करता था उतने ही कांटे उसके शरीर में चुभ जाते थे। कई दिनों तक वो सांप तड़पने लगा और तड़पते तड़पते यही कह रहा था कि हे प्रभु, जिसने मेरी ये दशा की है यही दशा उसकी भी करना। सांप तो मर गया, लेकिन कहते कहते मरा कि जिसने मेरी ये दशा की है ना, यही दशा उसकी भी करना। पितामह, 7 जन्म के पहले आपने ये पाप किया था, वही पाप आपके पीछे घूम रहा था, लेकिन आपने इतने पुण्य किए थे, इतने पुण्य किए थे कि उस पाप को मौका नहीं मिला आपको पकड़ने का। आपने इतने धर्म कर्म किए हैं, 7 जन्मों में आपने इतना पुण्य कर दिया था कि वो पाप आपको छू भी नहीं सकता था, लेकिन इस जन्म में आपने एक पाप और किया है। कहा एक पाप और? बोले हाँ। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय आप वहीं पर थे। आपके रहते एक अबला का एक नारी के वस्त्र को उतारा जा रहा था, आप वहां बैठे थे और आपने देखा, आपने कुछ नहीं कहा। बस उस पाप को इस पाप में मौका मिल गया और उस पाप ने इस पाप को पकड़ करके आपको दंड दिया है। पितामह, आपके शरीर में जितने बाण लगे हैं ना, ये आपके कर्मों का फल है। याद रखिएगा, दुनिया की नजरों से आप अपने आप को बचा लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, दुनिया की नजरों से आप अपने आप को बचा लेते हैं। ये कोई नहीं देख रहा। आपने कोई गलत काम कर दिया, आप उसको ढक देते हैं, सच बोल के झूठ बोल के उस गलती को छिपा देते हैं, कोई नहीं देख रहा। आपको क्या लगता है, आप कमरे में रहते हैं तो अकेले रहते हैं? धरती का ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आप अकेले हो। उसकी नजर 24 घंटा है। उस परमात्मा के सामने क्या वस्त्र और क्या निर्वस्त्र, क्या स्त्री और क्या पुरुष, उसके लिए कोई स्त्री पुरुष नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है, कोई निर्वस्त्र नहीं है। जब भी कोई गलत काम करते हो ना, एक बार ये सोच लेना कि जब इसका परिणाम मुझे मिलेगा तो क्या होगा। परिणाम मिलता है, हाँ, समस्याओं का हल और कर्मों का फल आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर, चाहे जितना छिपा लीजिए।